Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.1 डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। परंपरागत माध्यम की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। आइए। इवन टुडे यू विल फाइंड विलेजेस वेयर देयर इज नो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी। आज भी ऐसे अनेक गांव हैं जहां बिजली की सुविधा नहीं है। पीपल इन सच प्लेसेस माइट नॉट बी एबल टू व्यू टेलीविजन और एक्सेस द इंटरनेट। इन जगहों पर रहने वाले लोग टेलीविजन देखना या इंटरनेट उपयोग नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली, illiterate people will not be able to read newspapers और magazines। इसी तरह अनपढ़ लोग समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं नहीं पढ़ सकते। However, this does not mean that they do not communicate। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें बातचीत या संचार नहीं होता है। They have also developed different ways of communication depending upon the local language and culture। उन्होंने स्थानीय भाषा तथा संस्कृति पर आधारित संचार के अलग अलग तरीकों का विकास किया है। देखिए, हर एक व्यक्ति चाहे वो कहीं भी हो, किसी न किसी तरह से तो वो लोग के बीच में कम्युनिकेशन होता ही है। यू मे हैव हर्ड many stories from your parents or grandparents about the Ramayana, Mahabharata, about kings and queens who ruled the country several years ago। आपने अपने माता पिता या दादा दादी से रामायण, महाभारत तथा देश पर राज कर चुके राजा रानियों की अनेक कहानियां सुनी होंगी। Similarly, there are stories about festivals and rituals and how to become good human beings। इसी तरह तीज त्योहार तथा परंपराओं एवं किस तरह अच्छा इंसान बने इस बारे में भी ढेरों कहानियां मौजूद हैं। Information in this way has been handed over from one generation to another and constitute different forms of traditional media। अब देखिए, इस तरीके से सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती हैं तथा परंपरागत माध्यमों के अलग अलग रूप विकसित होते हैं। सो लेट अस नाउ डिफाइन ट्रेडिशनल मीडिया। अतः अब हम परंपरागत माध्यमों को परिभाषित कर सकते हैं। The non-electronic mediums which works as part of our culture and as vehicles of transmitting traditions from one generation to another generation is called traditional media। गैर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो हमारी संस्कृति के एक भाग के रूप में कार्य करते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपराओं के हस्तांतरण का साधन बनते हैं, परंपरागत माध्यम कहलाते हैं। अब देखिए, आपके दादा दादी जो नियम कानून मानते थे वो आपके मम्मी पापा मान रहे हैं, फिर उनको आप मान रहे हैं, तो इसी तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चीजें जाती रहती हैं। आगे देखिए, ट्रेडिशनल मीडिया कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। परंपरागत माध्यमों के विविध रूप होते हैं तथा देश के विभिन्न हिस्सों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर इंस्टेंस, इन आंध्र प्रदेश जनपदम indicates a village and जनपदुलु means villagers। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में जनपदम गांव को तथा जनपदुलु गांव वासियों को कहते हैं। The folk art forms of villages on the whole are known as जनपद कलालू। गांव के लोक कला रूप को समग्र रूप से जनपद कलालू कहते हैं। सिमिलरली, लोक
नृत्य और लोकगीत मीन्स पीपल्स डांस और पीपल्स सॉन्ग। इसी तरह लोक नाट्य तथा लोकगीत का अर्थ हुआ जन नृत्य या जनगान होता है। There are many other forms of folk art in other states of India. अब देखिए, यह भारत के अन्य राज्यों में भी लोक कलाओं के विविध रूप प्रचलित हैं। These are used as जन माध्यम्स, that is people's media. यह लोक माध्यम या जनता के माध्यम के रूप में उपयोग होते हैं। These forms represent the cornered people by giving a glimpse of their style, speech, music, dance, dress, behavior, etc. यह रूप लोगों के वक्तव्य, शैली, संगीत, नृत्य, पोशाक, व्यवहार इत्यादि की झलक दिखाकर लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। Traditional tools of communication are developed from the beliefs, customs, and rituals practiced by the people. These are very old and deep rooted. परंपरागत माध्यमों के उपकरण विश्वास, रीति रिवाज तथा परंपरागत जीवन पद्धति से विकसित होते हैं, जिसका उपयोग लोग करते रहे हैं। यह पुरानी तथा जड़ों से जुड़ी होती हैं। आगे देखिए, ट्रेडिशनल मीडिया thus represents a form of communication employing vocal, verbal, musical, and visual folk art forms transmitted to a society or group of societies from one generation to another. They are indigenous modes and have served the society as tools or medium of communication for ages. अब देखिए, इस प्रकार परंपरागत माध्यम संचार के उस रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गाने, शाब्दिक, सांगीतिक तथा दृश्य कला रूप के माध्यम से समाज या विविध समाज समूहों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती रहती हैं। यह स्थानीय रूप से विकसित हैं तथा सदियों से संचार के उपकरण अथवा माध्यम के रूप में व्यवहार में हैं। Do these traditional forms of communication exist today? Yes, they do. The context, culture, and form may be different, but the purpose is served. Some common examples are Rangoli, the art of making designs using colored powder, storytelling, drama, and puppetry. अब देखिए, क्या संचार के यह परंपरागत माध्यम आज भी मौजूद हैं? हाँ, वे हैं। उनकी विषय वस्तु सांस्कृतिक तथा रूपों में भिन्नता हो सकती है, परंतु उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। कुछ लोकप्रिय उदाहरण रंगोली, घरेलू रंगों के चूर्ण का उपयोग कर प्रतिरूप निर्माण की कला, कथावचन स्टोरी टेलिंग, ड्रामा नाटक तथा कठपुतली पपेट्री है।